एम्बेसडर, क्या ये जो भी ब्रिगेड साहब बात कर रहे हैं कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप का जो मिड टर्म इलेक्शन इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, तो क्या ये उनको हेल्प करने जा रहा है? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? और क्योंकि जितना प्रेशर बिल्डअप हो चुका है विद इन कंट्री, आउटसाइड, इकोनॉमिक प्रेशर, अलाइज का प्रेशर, एज ब्रिगेड साहब मैंशन अर्लियर, तो आपके ख्याल में ये क्या होगा? और दूसरा ये कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है वो ईरान से रिलेटेड डिफरेंट ओपिनियंस हैं, तो क्या ये रूटीन पॉलिसी डिबेट है या इससे कोई डायलॉग प्रोसेस भी जो है वो इफेक्ट कर सकता है? योर टेक ऑन। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब अंडर प्रेशर तो हैं बिकॉज ऑफ मल्टीपल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। एक तो ये एक्सटर्नल फ्रंट तो हमने डिस्कस कर लिया। इंटरनली जो उनको एक डोमेस्टिक अपोजिशन मिल रही है इस वॉर की, और जो इलेक्शन आ रहे हैं जैसा कि आपने खुद कहा नवंबर में, तो अभी तो आउटकम इसकी प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती कि क्या आउटकम होगी उस इलेक्शन की, कि रिपब्लिकन्स जीत जाएंगे या डेमोक्रेट्स आएंगे, व्हाटएवर। तो ये अभी कहना ज़रा मुश्किल है अमेरिका के बारे में। लेकिन ये कि ज़ाहिरी बात है, अगर वो एक चीज़ ऐसी ले जाए सामने कांग्रेस के और अमेरिकी अवाम के कि जी मैंने वो कर दिया है जो कि पिछले 47-48 सालों में नहीं हुआ ईरान के साथ, मैंने इसको डिफैंग कर दिया ईरान को, और बिल्कुल ये इसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ख़त्म हो गई है, और अब आगे की तरफ चलें, तो अगर इस किस्म की कोई डील ये कर लेते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ज़रा एक नोट ऑफ कॉशन, कि देखिए जो सेकंड फेज शुरू होगा ना टॉक्स का, वो दैट इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल एंड सेंसिटिव। उसमें होनी है चीजें, क्योंकि देखिए ईरान जो है वो, उसके हाथ में तो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का जो है लीवर आ गया है, वो उसको अपने एडवांटेज के लिए एक्सप्लॉइट करेगा, और वो इस तरह आसानी से गिव अप नहीं करेगा। जैसे वो ईरान मांग रहा है कि $24 बिलियन दें, अप फ्रंट दें, उसका कम से कम आधा आप दें तो फिर बातचीत आगे चले। उन्होंने शराइत रखी है, तो ये इतना आसान नहीं है। फिर दूसरी बात ये है कि जो अमेरिका में प्रो भी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में भी है और दूसरे एरियाज में है, वो जरूर वर्क करेगी प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर, उनको कन्विंस करने के लिए। देखिए कि हमने तो पहले ही आपको कहा था कि ईरान तो है ये रिलायबल नहीं है। तो एज दे से देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, बट एज ऑफ नाउ इंटरनेशनल प्रेशर है, अलाइज का प्रेशर है प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर, गल्फ कंट्रीज का प्रेशर है कि डील जो है ये सस्टेन हो। और दुनिया परेशान है इकोनॉमिकली। आज आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा है कि अगर ये वॉर खत्म हो भी जाती है कल, तो इसके जो रिपरकशंस हैं, इकोनॉमिक फॉल आउट है, वो अभी 1-2 साल में भी आपको इसका सामना करना पड़ेगा, एनर्जी फ्रंट पे भी और फूड सप्लाई चेन्स पे भी।